लोग प्रभु भोज के विषय में यदि हम बाइबल में पढ़ें, And if we read in the Holy Bible about the Holy वास्तविकता Communion, में प्रभु भोज क्या है, so what is the Holy Communion in इसको reality? किसने शुरू किया था? Who started this thing? मेरे अजीजों, My dear friends, लूका रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 22 के वचन 15वें पद में प्रभु यीशु मसीह एक बात सिखाते हैं। Jesus teaches this thing in the Gospel of Luke chapter 22 verse 15. यहाँ पर अध्याय 22 के वचन 15वें पद में Gospel of Luke chapter 22 verse 15 it says, यहाँ कहता है कि और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह पसहा तुम्हारे साथ खाऊं। Luke 22 verse 15. Then he said to them, with fervent desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. यदि इस रीति को यदि हम लोग बाइबल में देखते हैं, And if we see this method, this thing in the Holy Bible, फसह का पर्व मनाया जाता था now there is a feast of Passover, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ये आखिरी बार मिलकर इस पसहे का पर्व यानी कि वो दिन को यादगार में बनाया गया। and this Passover, Jesus Christ did this feast, did this meal, supper, the last supper with his disciples. ना तो यीशु मसीह ने कोई मुर्गे को काटा, ना किसी गाय को, ना किसी जानवर को, ना किसी एक व्यक्ति को या किसी वस्तु को बलि किया उसने। Now, Jesus didn't even sacrifice any animal or gave the blood of any animal something as a supper, as a last supper. यदि हम लोग इसको आसान भाषा में कहा जाए तो प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह की यादगार में बनाया जाने वाला दिन है। Now, in easiest way, if we say, this Passover, this means the last supper in the remembrance of the suffering of Christ. यदि ये देखा जाए तो एक साधारण सी बात के समान दिखती है। Now, the thing, it is seen really as an easy or a normal thing. इसको एक परंपरा के तौर पर हर एक चर्च में मनाया जाता है। And in every church, it is celebrated, it is given as a tradition also. लेकिन ये सच में क्या है कि And in reality, what it is, परमेश्वर के साथ और कलीसिया के साथ दोनों के साथ मिलकर एक विधि विधान है जो परमेश्वर के साथ कलीसिया के साथ मिलकर बनाए जाने वाला त्योहार। now this festival or this feast is of with the connectivity of the church and of God. ताकि परमेश्वर की उपस्थिति इंसानों की उपस्थिति एक हो जाए और इन दोनों के बीच में गैप ना रहे। That let there be no more any gap in midst of the church and in midst of God. Let there be the presence of God. So for this, they celebrate this feast. कुछ चर्चों में रोज मनाया जाता है, And in some churches, it is made every day. कुछ चर्चेस के अंदर जब भी प्रार्थना में लोग एकत्रित होते हैं तब किया जाता है, And in some churches, whenever they sit together for the prayer, then they celebrate it. और कुछ चर्चेस जैसे कि हेब्रोन फेलोशिप वगैरह है तो वो वीकली करते हैं। And in some churches, if it is like Hebron Fellowship and also, they do it weekly. और यदि हम लोग पेंटिकोस्टल यानी करिस्मेटिक चर्चेस को देखते हैं And if we see like Pentecostal churches, तो ये प्रोटेस्टेंट चर्चेस वगैरह अधिकतर महीने में एक बार जैसे पहले रविवार को या पहले रविवार के शाम को इस प्रकार का दिन निश्चित करते हैं, उस दिन में प्रभु भोज लेते हैं। now in some of the Pentecostal churches in Protestant way, they do it only on Sundays, on a particular time on Sunday. They have the particular day, and in the morning and in the evening they do this. यानी कि प्रभु यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा है कि वे अपने शिष्यों के साथ में आखिरी बार भोजन करें। Now Jesus had a fervent desire to have this last supper before the suffering with the disciple. यदि हम लोग यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 का वचन 1 पढ़ते हैं तो If we read Gospel of John in chapter 13 verse 1, वहाँ पर कहता है कि फसहा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी यह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से यानी कि अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वे रखता था
वैसे अंत तक वैसा ही वो प्रेम रखता रहा। यानी कि जब यीशु को ये बात पता चल गई कि अब उसे जगत को छोड़कर जाना है, वो अपने प्रेम के प्रतिरूप ये फसह अपने चेलों के साथ में खाना चाह रहा था। Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Which means when Jesus came to know that now my time has come, I need to go, I need to leave you people with the Holy Spirit, then he loved them until to the end and did the supper as a remembrance of his suffer, the supper in his suffering. यानी कि यीशु मसीह आखिरी बार अपने शिष्यों के साथ में प्रभु भोज लेना पसंद किया, यानी कि पसह की रोटी लेना पसंद किया। Which means Jesus had a fervent desire to have this Passover feast with his disciples. यदि हम लोग परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 23वें पद में पढ़ते हैं तो And in the Holy Bible, if you read epistle of 1 Corinthians chapter 11 verse 23, तो वहाँ पर दूसरी बार प्रभु भोज के बारे में जिक्र भी आता है। And second time also it is mentioned about the feast, the Passover feast. उस जो पसह के दिन के भोज के लिए संत पौलुस एक नाम देता है, प्रभु भोज। Now Saint Paul, he gives this particular name to this Passover feast. यहाँ पर यदि हम लोग पढ़ते हैं अध्याय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 23वें पद में, If you read epistle to 1 Corinthians chapter 11 verse 23, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread and he gave thanks. यानी कि Which means, यहाँ पर एक बात विशेषकर जानने की जरूरत है। now here we need to know one thing and really. पौलुस ये बात कहता है, Now Paul says this जिस thing. रात यीशु को पकड़वाया जाना था, Now that night when Jesus was arrested, यानी कि उसी रात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में भोज कर रहा है। so and the same night, on the same night, Jesus before the arresting, he is having a supper, having a dinner with his disciples. और यहाँ पर ये कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। And he says that I received this thing from God. यानी कि किससे मिली है ये Which means बात? from whom did we got यानी this? कि ये कोई मटन बिरयानी वाला पर्व नहीं था। Now this Passover was not of any chicken or mutton or any stew, we can say. ये कोई दारू बियर या खून पीने वाला कोई त्योहार नहीं था। Or this was not a festival or feast or to drink beer or any alcoholic thing. जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी से जब रिटायर होता है, The way in our India, when some person from his government job, when he is being retired, उस समय क्या करते हैं? एक जश्न मनाया जाता है छोटा सा। at that time they have a small party सफलता पूर्वक इन्होंने इतने साल तक नौकरी की that है successfully he did his job until this day. और ये व्यक्ति यहाँ से रिटायर हो रहा है, उसकी खुशी में कुछ लोग भोज बनाते हैं। So this person is being retired from this job. So some people have the festival, celebration we can say. लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने शिष्यों के साथ में एक भोज करना चाह रहा था। And now Jesus, before being crucified, he wanted to do a supper, a dine with his disciples. यानी कि जिसे हम पसहा कहते हैं। So which we call it as a Passover लेकिन feast. अब हम जब यीशु को स्वीकार करने के बाद, हम जब क्षमा को प्राप्त करने के बाद, अब हम उसे प्रभु भोज के नाम से पुकारते हैं। But now when we have accepted him, now when we have received him, so now we called it
it as the Holy Communion. यानी कि इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है That is why the Word of God कि says, ये बात हर एक व्यक्ति पर प्रकट कर दी गई है। now this thing is revealed to each and every person. यानी कि ये परमेश्वर की ओर से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक हुक्म जारी कर दिया गया। Now this thing in order, a commandment given from God to you people. जब जब भी तुम इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते हो तो Now whenever you gather and break the bread, मेरी देह को तुम्हें स्मरण करना होगा। you have to remember my body. दूसरी बात, And second उसके thing, नाम का उच्चारण करना and होगा। need to utter, need to take his name. यहाँ पर इसीलिए कहता है That is why over here it says, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली। for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. या अध्याय 15 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक वचन 3 में पढ़ेंगे हम लोग। 1 Corinthians chapter 15 verse 3 we will read. या इस प्रकार से कहता है, Here it says, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे, यानी कि जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीहा हमारे पापों के लिए मारा गया। for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. यानी कि यीशु मसीह Which means मेरे Jesus, पापों के लिए मारा गया। for my sins he was killed. मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। For myself he was crucified. मेरे लिए यीशु मसीह गाड़ा गया। Now for me he was buried. इस बात को स्मरण दिलाता है ये प्रभु भोज। Now this feast, this Holy Communion reminds us the suffering, the death of Christ. यहाँ कहता है, Here it says, और वे गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी भी उठा। and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. यदि हम लोग मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 के वचन 26 में पढ़ते हैं तो If you read Gospel of Matthew chapter 26 verse 26, आइए हम लोग एक शब्द को पढ़ेंगे। अध्याय 26 के वचन 26वें पद में, let us read one thing over here. 26 verse 26 Matthew chapter 26 verse 26. यहाँ पर कहता है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा कि तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you, for this is my blood of new covenant, which is shed for many for the remission of sins. मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। Now, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया the गया, day, the night Jesus was arrested, उसने रोटी ली, he took the bread, ना कि किसी मटन का कोई टुकड़ा या चिकन का कोई टुकड़ा नहीं लिया। nor he took any piece of mutton or any chicken. उसने रोटी ली और तोड़ा और कहा, इसे खाओ, ये मेरा देह है। And he took the bread, he broke it, and he gave to the disciples and said, take and eat, for this is my body. यानी कि फॉर एग्जाम्पल उस रोटी को यीशु मसीहा ने दिखाया। Now, as an example of his body, he showed them the bread. हमारे भारतवर्ष में बहुत सी जगह में इस बात की बड़ी चर्चा है। Now, in our India, there is a lot of rumors, a lot of things about this said. चर्च में खून पिलाया जाता In है, church, मांस खिलाया जाता है। in church they give you blood to drink, they give you meat to eat. लोग
मसीहत को बदनाम करने के लिए, मसीहत का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए कई प्रकार की चीजें करते रहते हैं। Now people to insult, to blame the Christianity, to keep its name down, they do a lot of things, a lot of rumors. जैसे अधिकतर फिल्मी स्टार करते हैं। Often the actors do. यदि किसी को गुंडा या मवाली या किसी को पियक्कड़ या गांजा बेचने वाला या कोई रोबरी करने वाला व्यक्ति होगा, Now in the movies or in the films, if there is a person who is a drug dealer or a really bad person, a really boss or don type, यदि किसी प्रकार का एक उसका बैड कैरेक्टर दिखाना है, now if that person, if that actor is having a bad reputation or bad character in that movie, उसका नाम आएगा रॉबर्ट। his name will be Robert. गंजा व्यक्ति होगा, ऐसे दाढ़ी रखा होगा, एक आंख चली गई होगी, उसका नाम मिस्टर रॉबर्ट। And he will have a special appearance like half bald. He will have a big mustache and a really shabby appearance, and his name will be Mr. Robert. हमारे भारतीय फिल्मकारों ने भी कम बदनाम नहीं किया है हमारे मसीहत। Nor are Indian actors or celebrities blamed less in the Christianity. They also did their good job. यानी कि किसी को कोई गलत दिखाना है तो सीधा गोवा का सीन दिखा देंगे। Now, if they want to show somebody really bad, they will just show the Goa pictures. कान में क्रूस लगा होगा, मुंह में सिगरेट होगा। They would be crossing their ears as earrings, and there would be cigarette in their mouths. यानी कि वहाँ पे मेरी या जूली या कोई और नाम होगा, उसको दिखा देंगे दारू मारते हुए या कुछ दारू सर्व करते हुए या क्लब में नाचते हुए। Or if there is a woman named as Mary or any other name, Christian name, and they will show her in the movie as distributing the wine to the people working in a bar and something. कई बार लोग इस बात को दिखा देते कि हाँ ईसाई लोग दारू पीने वाले। Well, sometimes the people, they just show them that yes, Christians drink. हाँ, कोई बड़ा कोई स्मगलर होगा तो वो रॉबर्ट, जैकब, जॉन इस प्रकार के लोग होंगे। Or if there is a big robber, the smuggler, the drug dealer, he will be having a good Christian name like Robert or any other name. ना तो ऐसे लोगों को कोई जगह है, ना ही कोई ऐसे काम करने के लिए, ना तो बाइबल ने कहा है, ना ही बाइबल कोई अनुमति ऐसी देती है। Now the Bible gives no place for such people. No, there is any place for such people in the Bible. इसलिए पवित्र वचन में कहता है, That is why the Holy Bible तो ये says. प्रभु भोज क्या है? So what is this Holy Communion? यानी कि प्रभु यीशु मसीह का देह है जो क्रूस पर बलिदान होने वाले थे वो। Which means it is the body of Christ which was about to be crucified. यानी कि उसका पवित्रता के साथ में दर्शाया Now गया। it is shown, depicted to you and me as an holy way. यीशु ने रोटी ली और कहा कि ये देखो मैं इसे तोड़ रहा हूँ, जिस प्रकार से इस रोटी को मैं तोड़कर तुम्हें बांट रहा हूँ, उसी प्रकार से मुझे क्रूस पर तोड़ दिया जाएगा। Now Jesus took the bread, he broke it, and he says that, and he gave it to disciples to eat. And he says, the way I'm breaking it in the same way, I will be broken, I will be crucified, suffered on the cross for you. आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 24वें पद की ओर जाएंगे। Let us all read 1 Corinthians chapter 11 verse 24. यहाँ पर 24 में कहता है, और वे धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. मेरे दोस्तों, My dear friends, आपको फिल्म निकालना है, निकाल लिए। if you want to make the movie, you make it. आप सीरियल निकालते, कुछ भी करते, you can do freely, no problem। आप जो करना चाहते हैं आप करिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन किसी भी जाति, नॉट ओनली क्रिश्चियनिटी, वहाँ पर किसी भी जाति, किसी भी मजहब को वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। You do whatever you want, but we should not use any of the tribe or any of people for particular thing. क्योंकि For ईश्वर के साथ में हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। For we should not play games with the God. यहाँ पर यीशु कहता है, For here Jesus says, मेरे स्मरण के लिए, now in remembrance of मेरी me, यादगार के now in लिए remembering me, इस काम को तुम्हें करना you है। have to do this work. यानी कि Which means, यदि हम लोग परमेश्वर के कलाम में if in the Holy भजन Bible, संगीता की पुस्तक अध्याय 22 के वचन 29 में पढ़ते हैं तो if you read book of Psalms chapter 22 verse 29,
यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, Over here it says, पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। all the prosperous of the earth shall eat and worship. All those who go down to the dust shall bow before him, even he who cannot keep himself alive. जो कोई भी इस भोजन को करेंगे वो उसकी आराधना करेंगे। He who will have this feast will worship God. यानी कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने से हजारों साल पहले परमेश्वर ने राजा दाऊद के जरिए इस बात को घोषणा करवा दी गई कि किस प्रकार से परमेश्वर का मांस यानी लहू यानी कि उसका प्रभु भोज में हम लोग सहभागी होते हैं। Now, Jesus, I mean, the God itself says these things in 1,000 years before that his birth to King David, that a Christ, that a man, that a God will be coming down to the earth as a human. He will be broken as pieces like a bread and will be crucified for everybody's sin and will be risen upon third day as scriptures. यदि हम लोग मत्ती रचित समाचार की पुस्तक अध्याय 26 के वचन 13 में पढ़ते हैं तो If we read Gospel of Matthew chapter 26 verse 13, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह शुभ समाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके उस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her. यानी कि Which means, मेरे अजीजों, my dear friends, प्रभु को स्मरण करना, now remembering God. पहली बात शरीर का मतलब First thing, body जो हम means खाते हैं प्रभु भोज के रूप में। whatever we eat as the Holy Communion. कुछ चर्चों में बिस्कुट लेकर आते हैं, पानी में मिक्स कर दे देते हैं। Now, in some churches, they bring biscuits, they mix it in the water and give it. कुछ चर्चों के अंदर वो मैदे के बनाई हुई रोटी को देते हैं। And in some churches, they give the wafers made out of, what do we say? मैदे की रोटी। Like a wafer kind of thing they give to और it. कुछ चर्चों के अंदर कुछ पादिक लोग ये मानते हैं कि नहीं, इसको खरीदना नहीं चाहिए, हमें इसे खुद बनाना चाहिए। And in some churches, they say that we should not buy this bread, we should make it itself and give it to the church. वे लोग खुद बनाते हैं। And some, they make it themselves. और आजकल एक अच्छी सुविधा, चाहे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। Now in these days, a really good thing, a helpful thing, let it be the Bible Society of India and many other organizations. उन्होंने कई प्रकार की रोटियां ऑलरेडी प्रार्थना पूर्वक लोग बनाकर छोटी छोटी डब्बे में दे देते हैं। And in many churches, in many organizations, they with the prayer they make these wafer kinds of bread thing with the prayer as for the Holy Communion. ताकि लोगों को इतना ज्यादा परेशानी होने की ना जरूरत पड़े। That people will not be so much what we say troubled for the bread. जैसे कि गांव गराज में रहने वाले लोग And like the people living in the villages and everything, इस प्रकार के डब्बे खरीद लेते हैं। now they buy such kind of wafers and all. ये आसानी से बाइबल शॉप में मिल जाते हैं, And you get this easily in Bible shops and organizations जिसके अंदर छोटी छोटी रोटियां होती हैं। where there are small bread type things, wafers in it. मैं आपको दिखा देता हूँ। Let me show you. ये एक्चुअली जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। And the good thing is that it doesn't spoil so soon, early, quickly. ये चीजें हर चर्च में लगभग अब मिलने लगी हैं, Well, this thing in every church, and most of the churches have this, जिसको हम प्रभु भोज भी कहते हैं। which we call it as Holy Communion also. जैसे कि Example. ऐसे रोटी इसमें बनी होती है। Now, such kind of wafers are there made in it already. मेरी बात समझ पा रहे, जिसे लोग मास कर कर छिड़ाते हैं,
मांस कर कर लोगों को बहकाते हैं। जो अन्य जाति लोग हैं वहाँ गाय का मांस खिलाया जाता है और मीट खिलाया जाता है, धर्म भ्रष्ट किया जाता है। इन बातों से प्रार्थना में आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। Now, the people who say rumors, who say false things, that they give you to eat the meat and all, which they try to, what we say, spoil you or ruin you, saying that in church you go, you will have to eat this kind of meat and everything. But no, my dear friend, it is just a wafer made out of yeast or with the wheat, we can say. और इसको लाकर प्रार्थना पूर्वक लोग बनाकर वो कम पैसों में ना के बराबर के पैसों में बेचते हैं, हम उसे खरीद के लाते हैं। And they, with the prayer, they make this and they sell it in a good cost, approachable and we can say affordable cost, which we buy it and keep it in church for the church peoples when they take this Holy Communion in the remembrance of Christ's suffering. और कुछ चर्चेस के अंदर अंगूर का रस लोग खुद बनाते हैं, अंगूर लेकर आते हैं, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के गर्म पानी में बढ़िया से उबाल देते हैं, फिर उसे पानी में छान देते हैं, फिर उसको निचोड़ के रस निकाल कर उसको प्रभु भोज में देते हैं लोग। And in some places people bring the fruits, we can say grapes and all, and they mix the sugar in it, sugar syrup we can say, and then they have the filter in it. Now they mix it up and they give it in some churches. और कुछ लोग क्या करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जैसे गांव गराज में होते हैं, वो जैसे एक बिस्कुट का पैकेट लेते हैं और एक गिलास पानी लेते हैं, उसी को प्रार्थना करके दे देते हैं। And in some churches, if they have nothing, all these kind of things, or in the villages or small towns, they do what is they take a biscuit, a packet, and they have the water, they pray it, and they have it as a Holy Communion, as a supper of Christ. और अब ये जो लाल बोतल आप जो देख रहे हैं, Now this red bottle, what you see, ये अंगूर के रस की बोतल है। now this is the bottle of grapes शायद आप लोगों juice, को दिख रहा होगा। the extract of grapes. आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार की बोतल हमें मिल जाती है। Now such kind of bottle we get. इसको हम लोग एक डब्बे में डाल के, एक छोटे से गिलास में डालकर, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उन्हें हम लोग देते हैं। And we give this small amount of this grapes juice in a glass, we can say, to people, those who have accepted Christ. मेरे बहुत से लोग जो मसीहत को नहीं जानते, वो आसानी से बदनाम करने में कामयाब हो जाते हैं। And चर्चों में वो मांस खिलाया जाता है, खून पिलाया जाता है, इस प्रकार की बेकार की बातें करके लोगों के विश्वास को यानी कि बदनाम करने की और चर्चेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। now in many churches, they are the friends or they are the people, those who try to ruin the name of Christ, those who easily blame, easily get the rumors that they give you meat to eat of the animals and such things and all, and they give you a wine or alcoholic thing to drink. My dear friends, it is all the rumors. We need not believe on this. यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 25वें पद को पढ़ते हैं तो If you read 1 Corinthians chapter 11 verse 25, क्या कहता है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। in the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often you drink it, in remembrance of me, of the Christ. यानी कि Which means, वास्तविकता क्या है? so what is the reality? ना तो किसी जानवर का लहू पिलाया जाता है चर्च में, Nor some blood of any animal it is given to drink in the church. ना किसी प्रकार का मांस खिलाया जाता No है, any kind of flesh is given to eat in the churches. जिससे हम लोग यदि हमारे हिंदू प्रथा या हिंदू भाषा में कहें, Or if we say in our Hindu language or Hindu tradition, जो कोई मंदिर में जाता है वहां से प्रसाद ले लेता है, the way people go in the temples, they get something in return to eat as the thing given by God, they believe it. फॉर एग्जाम्पल Example, इसको हम परम प्रसाद कहते हैं, we call it as the special food given in the temples. जिस प्रकार से प्रसाद हर किसी को दिया जाता The है, way this is given to everyone,
लेकिन इस परम प्रसाद को देने के लिए कुछ कानून है। Now, to give this food or this communion, Holy Communion, there is some method for it. उसके लिए क्या पहले बात है कि So, the first thing for it is आपको दिल से प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार किया होना चाहिए। now you and me should, with the heart, accept the Lord God as our God. दूसरी बात, यीशु ही मेरा प्रभु है, उसको स्वीकार करना होगा। And we have to accept that Jesus is my Savior. स्वीकार का मतलब होता है Now, accepting means जल संस्करण। now the dipping in the holy water and taking them out. जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में तिरुपति, जहाँ पर मैं जाया करता था, Now, in our India, the way in the Tirupati, this is a place in India. जहाँ पर जाकर कोनेटी के अंदर उस पानी के अंदर नहाने से पाप धुल जाते हैं। Now, the way if you go in that holy water and if you get dipped in it and if you come out, the way your sins are washed, they believe this. यदि आप हरिद्वार में जाएंगे तो वहाँ पानी में, वो गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। And in the Haridwars, in the Gurudwaras, if we go, if you bath in that particular water and if you get, come out of it, you will be blessed, they say. अपनी अपनी तरीके हैं, अपनी अपनी प्रथाएं हैं, अपनी अपनी चीजें हैं जो लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार बनाए हुए हैं। Now, they have their own rituals, they have their own tradition, which they have made up their own beliefs and all. उसी प्रकार से पवित्र बाइबल की अपनी रीति भी है। Now, in the same way, there is its own tradition for the Holy Bible यदि also. जो कोई व्यक्ति उस प्रभु भोज के अंदर स्वीकार होना चाहता है, Now, the one who wants to get joined in this Holy Communion, उस व्यक्ति को पानी में यानी कि डूब कर बाहर निकलना है, so that person needs to get dipped in the water and come out of it, जिसको हम लोग बपतिस्मा कहते हैं, which we call it as baptism, यानी कि डूब कर निकलना, which means being drowned and then coming यानी out, कि पानी में डूब कर बाहर निकलना। which means getting dipped in the water and coming out again. जब कभी आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो पादरी या आपका इवेंजलिस्ट है, अपोस्टल है या बिशप है या कोई प्रॉफिट है, आपको किसी पानी वाले जगह पर ले जाकर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबाकर बाहर निकाल देता है। Now, your pastor or your evangelist, the one who said the gospel to you, he will take to you, if you have accepted Jesus as your savior, to a nearby pond or nearby water place. He will dip you in it and he will take you out, and then he'll say that now he will baptize you with the name of Father, the Son and the Holy Spirit, and he will baptize you with, उसका मतलब ये होता है which means that कि आप मसीहत की प्रक्रिया में आ गए, you are now in the tradition of Christianity, यानी कि आपने जन्म और कर्मों की पापों की क्षमा प्राप्त कर ली। which means now you got the forgiveness of all of your sins. मैं दोबारा बता दूं, I tell you again, बपतिस्मा लेने से आपका धर्म, जाति, मजहब, रंग, रूप, मोटापा, पतलापा नहीं बदलेगा। now when you are getting baptized, it doesn't mean that your religion, caste or your color will be changed. आप जो है वही रहेंगे। Now you will be the same whatever you are, आपका विश्वास प्रभु पर जम जाना चाहिए। but your trust should be firm in God. आपके कपड़े नहीं बदलना है, Your clothes should not change. आपका व्यवहार बदलना है, Your character, your आपका conduct should स्वभाव change. बदलना है, Your conduct should आपकी change. सभ्यता दिखना है कि आप एक ईश्वर की संतान हैं। Your tradition should be seen to people that yes, you are the children of God. ऐसे लोग हर महीने में एक बार या हर हफ्ते में एक बार अपने अपने चर्चेस में आके प्रभु भोज लेते हैं। Now such people, those who are baptized, they come once in a month or once in a week to their churches and they take the Holy Communion. यानी कि Which means हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के we will read अंदर, in the Holy प्रभु Bible. की वाणी के अंदर In the Holy Bible, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 का वचन 15वें पद में Epistle of Hebrews chapter 9 verse 15. यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, 9 के वचन 15वें पद में, Over here it says 9 verse 15. इस कारण वे नहीं वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के, ताकि उसकी पहली वाचा के समय के अपराधों से छूटकर पानी के लिए, यानी कि पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत निराश की प्राप्त करें। And for this reason, he is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.
क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेने की अवश्य है, क्योंकि ऐसे ही वाचा करने से ऐसे ही वाचा मरने की पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं देती है। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुन चुका तो उसने बछड़े और बकरों के लहू को लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और जो सब लोगों को छिड़काव के लिए दिया था, या 20वें पद में कहता है, और कहा यह है उस वाचा का लहू है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दे दी है। For there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Therefore not even the first covenant was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats with water, scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book of itself and all the people, saying, This is the blood of the covenant which God has commanded you. यानी कि ये परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा ठहराई गई है। Now this is a covenant commandment from God. ये विधि विधान अब का नहीं है, मूसा के समय से चलता हुआ आया है। यदि मूसा से पहले देखा जाए, मूसा से पहले अध्याय 4 में उत्पत्ति में दिखाया गया, उससे पहले उत्पत्ति अध्याय 2 में जब पाप किया गया वहां पर दिखाया गया। Now now this tradition or this method is not of only New Testament, but this was before. I mean, in the time of Moses in book of Genesis chapter 4, that's how he did this thing, and also he did this in one another place in the book of Genesis. अब देखेंगे हम लोग 27वें पद में, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। 1 Corinthians chapter 11 verse 27 यहाँ कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति अनुचित रीति से नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग प्रार्थना ना करते हुए, आराधना ना करते हुए, उपवास ना करते हुए, भक्ति की जिंदगी ना बिताते हुए वह संडे को आके नहा धो के अच्छे कपड़े पहनकर लाइए हम भी लेंगे प्रभु भोज। Now therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. याद रखिएगा, Remember one thing, जब आप प्रभु भोज लेते हैं, when you take the Holy इससे पहले कि Communion, आप प्रभु भोज के अंदर भागी हो, now before you get joined in this Holy Communion, आप अपने आप को जांचना है कि कोई गुनाह, कोई अपराध, कोई पाप तो मैंने नहीं किया। you and me should test ourselves that I did something sin or something really यदि evil. आप बाहर गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो और आप धर्मी बनकर प्रभु भोज ले रहे हो, And outside, if you are doing a wicked thing, if you're doing sins, and in the church, in the tabernacle, if you're doing, getting this Holy Communion as a holy person, तो आप अपने शरीर पर दंड मिलाते हैं। then you bring punishment on your body. इसलिए आगे कहता है कि इसी कारण तुम में से बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। That is why it is written that many of you get sick, ill. इसलिए बहुत से लोग तुम में से मर भी जाते हैं। That is why many of you even die. यानी कि प्रभु भोज को ना समझने के कारण, Which means not being worthy in the worthy manner of the Holy हो Communion. सकता है आपका पादरी बिस्कुट ही दे रहा है, Now, let your pastor is giving you the biscuit even. हो सकता है वो रोटी ही दे रहा है, Even though he is giving just the bread
bread to हो you. सकता है वो अंगूर का रस दे रहा Now, है, if he is giving you the juice extract of the grapes, या वो चीनी का पानी मिलाकर आपको or दे if रहा है, he is giving you the sugar syrup or sugar water, वो जो भी आपको दे रहा है वो प्रार्थना करके अभिषेक कर कर आपको दे रहा है, तो आपको उसी रीति से उसको स्वीकार करना है जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है। now the way your pastor, your evangelist gives you the Holy Communion, you and me have to accept it that yes, this is the bread, the body and the blood of Christ. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता That है is why word of God says, अनुचित रीति से प्रभु भोज नहीं लेना, not with the unworthy manner, यानी कि प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचना है, which means before taking this परखना Holy Communion, है। we have to test कहीं ourselves. में कोई गुनाह तो नहीं किया, Though somewhere am I not doing the कोई अपराध तो नहीं mistake? किया। Somewhere have I not sinned? इसलिए 29 में कहता है That is why 29 it यदि हम says. अपने आप को जांच ले Now, if we test तो ourselves, हम लोग शिक्षा से बच जाएंगे। then we are saved from getting the punishment. क्या आप रोज ले रहे हो, Maybe you're taking it या हफ्ते में ले रहे हो, daily, or once in a week, या आप महीने में ले रहे हो, or once in a month, या आप 6 महीने में ले रहे हो, or you're taking it 6 आप months. जब कभी भी ले Whenever you take it, अपने आप को जांचिए, you have to test अपने आप yourself. को परखिए। You have to test यदि yourself. कोई गुनाह अपराध आपसे हुआ है तो प्रभु के शरण में माफी And मांगिए, if you've done something really evil or sinned in the sight of God, then you ask for the प्रभु के forgiveness to सामने Him. क्षमा मांगकर फिर प्रभु भोज को आप लीजिए। That you ask the forgiveness to God and then you take the Holy Communion. इसलिए ये प्रभु ने ठहराए हुए विधि विधान है। That is why this is the method given by Christ Himself. इसलिए चाहे 7 डे हो, चाहे कैथोलिक हो, चाहे हेब्रोन हो, चाहे पेंटिकोस्टल हो, चाहे सिल्वन पेंटिकोस्टल हो, चाहे मेथोडिस्ट हो, चाहे मार्थोमा हो, चाहे बिलीवर चर्च हो, कोई आत्मिक आराधना हो, बहुत से चर्चेस जो भी हो इस प्रथा को जरूर निभाते हैं। Now let it be any banner, any organization or any of the community, they do follow this method. इसलिए मेरे अजीजों, That is why, my dear हम friends, अपने आप को जांचें, let us all test तब हम ourselves इसको लें। and then we have to take this और Holy आप Communion. सबसे निवेदन है जो मेरी वीडियो इसके बाद में देखेंगे भी, And my request is to all of you, those who will watch my video later on, चर्च में ना तो किसी को मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है, ना लहू पीने के लिए मजबूर किया now जाता in है। the church nobody is forced to drink the blood of any calf or any of the animal or the meat of any of the animal. जिस प्रकार से लोग बदनाम करते The फिरते way people give the rumors, the way they insult. याद रखिएगा, Remember? प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ा और कहा ये मेरा शरीर है। Remember, Jesus took the bread, He broke it and said, "This is my body." उसने एक अंगूर का रस का एक बोतल लिया, यानी कि अंगूर का रस लिया, एक गिलास में डाला और कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। Now He took the grapes extract, or we can say the juice of the grape, and then He said, "This is my blood." दो चीजें जरूर करना है जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं। Now, two things we have to do must when we take this holy bread. पहली बात, First thing, यीशु को स्मरण करना है। now we have to remember Christ. दूसरी बात, उसके आने का प्रचार करना है। Second thing, we have to preach His arrival. जो भी व्यक्ति प्रभु भोज लेता है, The one who takes this Holy Communion, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, if we read this carefully, ये वचन बताता है this word says, यीशु को स्मरण करना है और उसके आने का प्रचार करना है। we have to remember Christ and we have to preach about His arrival. उसके कार्यों में आपको हाथ बटाना है, You have to put your arms in front in His word. उसके कार्यों में आपको आगे You आना है। have to come forward in His word. इसलिए उस परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी महिमा में बुलाया है। That is why that called you and me for His glory. ये प्रभु ने स्वयं ठहराया हुआ विधि विधान Now है। this is the method which God Himself said and kept. प्रभु आपको और आपके परिवारों को इन बातों से आशीषित God करे। bless you and your families with this word. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। Come, let us all close our eyes and be सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, जो बातें हमने सुनी और कही है प्रभु, the words which we have heard and we said, ये तेरी ओर से है, लोग समझने let के लिए मदद people कर। understand that this is from you, Father. जितने लोग प्रोग्राम देखते हैं उन पर, उनके परिवारों पर तेरी कृपा बनी। Those who all watch this program, let there be your blessings and kindness upon them. यीशु मसीह के पवित्र नाम The holy name of Jesus. आमीन। Amen. आमीन। Amen.